बहनों की, बेटियों की आबरूरेजी की गई, पेट से निकाल करके मासूम बच्चों को नेज़े पे उछाला गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो लोग आए थे, चले गए। सिर्फ पार्टी ने कार्रवाई कर दी, वो भी 10 दिन बाद, जब दुनिया में जूते पड़ने लगे। पूरे गुजरात में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? ये परिस्थितियां बदलती तो बदले, लेकिन तारीख, इतिहास कभी माफ नहीं करता। जो नाली के कीड़े होते हैं उनको नाली पसंद आती है। देश के संविधान के तहत क्या कार्रवाई हुई? क्या संविधान के तहत दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया? सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है और ये कहा है कि आपको देश से ऑन स्क्रीन टीवी पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान को माहौल बिगाड़ने की लगातार जो कोशिश हो रही है उसको जिम्मेदार ठहराया, नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ नुपुर शर्मा को फटकार नहीं लगाई है, मोदी सरकार को भी फटकार लगाई है। और सिर्फ नुपुर शर्मा माफ़ी न मांगे, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी माफी मांगे। बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, फिर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पार्टी ने कार्रवाई की ना, पार्टी के संविधान के तहत। हमारा पार्टी से क्या लेना देना? हम तो देश के संविधान पे यकीन रखते हैं। देश के संविधान के तहत क्या कार्रवाई हुई? क्या संविधान के तहत दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया? नहीं किया ना। सिर्फ पार्टी ने कार्रवाई कर दी, वो भी 10 दिन बाद, जब दुनिया में जूते पड़ने लगे। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा जो, हमने बीजेपी दफ्तर में जाके शिकायत नहीं दी थी कि आप कार्रवाई कीजिए। हमने शाहीन बाग थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई थी। तो हम यही देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही, बस। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देरी कर दी, फटकार लगाने में हो या फिर दिल्ली पुलिस से सवाल करने में हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देरी उरी नहीं। जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तभी वो उस चीज़ को सुनती है। सो मोटो वाली कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि वो लेती। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सब कहना कि देर है, ये नहीं। एक बहुत अच्छा तबसरा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। नफरत पे लगाम लगेगी इससे, और जो हुकूमतें हैं जो मनमानी कर रही हैं, जो एक ख़ास तबके को टारगेट कर रही हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया। मुझे लग रहा है कि इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जहां आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं नुपुर शर्मा के मामले में, वहीं गुजरात के दंगे में एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दिया, जो उस समय 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट का स्वागत क्यों नहीं कर रहे फैसले का? इस पर अलग विचार क्यों रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि दोनों में बहुत फ़र्क है। आप अगर देखेंगे तो कभी भी एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के वो दिन भी हमने देखे हैं कि जब 4 जस्टिस जो है वो बाहर निकल कर इसी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप कहते साहब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये तो हिमायत कर रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे का मुआवजा करना, जोड़ना जैसी जो परिस्थिति होती है, आप बताइए, हमारी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 69 लोग मारे गए गुलबर्गा सोसाइटी में, जो पूरे गुजरात में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? क्या जो उस सूबे का मुखिया है वो पल्ला झाड़ लेगा? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? वो जिम्मेदार है। कहीं से ऑर्डर आए ना आए, सज़ा मिले न मिले, लेकिन वो कसूरवार है और ये इतिहास में लिख गया। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं आप वो कह रहे हैं क्लीन चिट, आप कह रहे हैं कसूरवार। क्लीन चिट कहाँ है? कहाँ लिखा है क्लीन चिट? सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। बिल्कुल, अरे दिखाइए ना। क्लीन चिट नहीं है मेरे भाई। और नहीं, क्लीन चिट नहीं है, उसमें आप देख लीजिए। जिसको आप क्लीन चिट कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मुखिया होता है वो जिम्मेदार है। लोग मारे गए, लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों की बहनों की, बेटियों की आबरूरेजी की गई, पेट से निकाल करके मासूम बच्चों को नेज़े पे उछाला गया। पूरे साहित्य भर गया है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में वो चीज़ें लिख गई हैं। और याद होगा आपको कि अमेरिका ने वीज़ा तक नहीं दिया था। इन्हीं वजीर आजम जो आज बने हुए हैं, तो स्वागत कर क्यों? तो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि परिस्थितियां बदलती तो बदले, लेकिन तारीख, इतिहास कभी माफ नहीं करता। देश लगातार इस माहौल से गुजर रहा है उदयपुर के मामले के बाद, लेकिन केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका मदरसे को लेकर वो आपत्तिजनक बयान आया है, जो मुस्लिम कौम को एक अलग तरह से नज़रिए से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मदरसे में क्या तालीम दी जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, इसको सरकार को एग्जामिन करना चाहिए। देखिए, वो सब जानते हैं सच्चाई क्या है। उनको चूंकि वो रेस में दौड़ना चाहते हैं उपराष्ट्रपति की, कि शायद इस रेस में हम आ जाएं।
कुछ हमें और पद की लालच है। बाकी मदरसे के बारे में खुद हिंदुस्तानी हुकूमत, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे वो और सरकार रही हो, सब में वाइट पेपर जारी किया गया। सब हिंदुस्तानी मदरसों की तारीफ करते हैं। आज तक कोई भी एक मदरसे से ऐसा नहीं निकला जिसको आप ये कह दें कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। उदयपुर का मामला जहाँ तक है तो वो भी आप देखिए कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा गया है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए। किसी भी हिंदुस्तानी मदरसे का जिक्र नहीं आया। उसमें बीजेपी का भी एंगल आ रहा है कि वो कार्य बीजेपी से मिले हुए थे। ये भी एंगल आ रहा है। आप सामने देखिए कि वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, वो जो उनका माइनॉरिटी मोर्चा है, ये सब भी। तो इसकी सबकी जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग तो संविधान को मानते हैं। देखिए, शांति, सद्भावना, संयम और संविधान। आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि आप लगातार आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रहे हैं। शिवसेना के विधायक टूट के नई पार्टी बना ली, नए मुख्यमंत्री बन गए शिंदे, लेकिन वही हाल बिहार में देखेंगे कि 5 AIMIM के विधायक RJD में चले गए। उसको क्या कहेंगे आप? 5 में से 4 विधायक चले गए। देखिए, ऐसा है कि जो नाली के कीड़े होते हैं उनको नाली पसंद आती है, ठीक है। इसका एक मिसरा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो लोग आए थे, चले गए, लोगों ने देख लिया। और इससे सिर्फ देखिए कि वही लोग बेनकाब नहीं हुए, खुद RJD बेनकाब हुई है कि जो भाजपा पे हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाती थी उसने खुद वही काम किया। विधायक तो खुद ही गए, वो कह रहे हैं कि AIMIM का बिहार में अस्तित्व नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम RJD में गए। अस्तित्व नहीं दिख रहा था तो वो जीते कैसे? लोगों ने उन्हें जिताया कैसे? हाँ, फिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो पहली बार आती है और हुकूमत में आ जाती है? हाँ, खुद बीजेपी जो है 2 सीट पहले आई और उसके बाद आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता खुद RJD का क्या सफर रहा है, JDU का क्या सफर रहा है। तो इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ अपने आप की गलती को छुपाने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं और सबक इनको आवाम सिखाएगी। हम वहाँ 4 थे, 4 गए हैं, 40 वहाँ पे जीत करके आएंगे, आप देखिएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।